सभी को राधे सखी बाबा की राधे राधे। और आज का सत्संग यही है कि 10 मिनट में भगवत प्राप्ति कैसे हो सके। तो 10 मिनट बाद भगवत प्राप्ति का मतलब है या तो पहले अधिकारी होना चाहिए तब हो सकती है, और नहीं तो उसके लिए फिर 10 मिनट समझना पड़ेगा, ध्यान लगा के, बहुत ध्यान लगा के। हम आप बताएं कि बारीकी समझना होगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं हो पाएगा। खूब इधर उधर नहीं सोचना है, यही दिमाग रखना है, शरीर मन सब चीज यही रखना है, तब हो पाएगा। तो क्या हुआ कि हम लोग भगवान से कहते हैं कि भगवान भगवत प्राप्ति हो जाए, हम भगवान से मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, या हम भगवान से मिल जाए, है ना। ये भी कहते या हम भगवान से मिल जाए, है ना, बातें किए। लेकिन ये हो कैसे कि हम भगवान से मिलें कैसे। तो अभी एक भजन सुन रहे थे, तो प्रवचन सोची बना दें, याद आ गया। भजन सुन रहे थे गोविंद भार्गव जी का कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, कल भी सुन रहे थे, कल भी से सुना, और उसी में था आगे कि कभी भूलो ना याद तुम्हारी करूं, तेरा नाम शाम सवेरे राधा रमन मेरे। तो हम ये सोच रहे थे कि पहले हम थे तो सोचते थे राधा रमन माने ये होता कि राधा में, राधा नाम में, राधा प्रेम में रमण करने वाला जो है वो प्रभु है, उसकी बात हो रही है। पर जब यहाँ मथुरा आए, वृंदावन आए, तब पता चला नहीं, राधा रमन अलग है, वो मंदिर है, विक्रम वो अलग है, राधा वल्लभ अलग है, बांके बिहारी अलग है, और उनसे संबंधित संप्रदाय अलग है, अलग अलग है, और उन संप्रदायों के झगड़े अलग अलग हैं। हाँ, उन संप्रदायों के झगड़े अलग अलग हैं। तो अब बताओ, भगवान है कि कन्हैया, पर कन्हैया के विग्रह के झगड़े ज़्यादा हैं। कन्हैया तो एक है, कन्हैया के जो उनके स्वयं के जो विग्रह रूप हैं, जो प्रकट हुए, जो भी हुए, जो उनको नाम दे दिए कि उस हिसाब से उन नाम को लेके, यानी कि नाम को भगवान मान के आपस में ये बड़े, ये छोटे, या मतलब ये संप्रदाय, ये संप्रदाय वो सारी नौटंकी हो गई है, यहाँ तक पहुँच गया। अभी बताओ, ये अगर जहाँ रहेगा वहाँ कहाँ हम भगवान को पा सकेंगे। तो वो उसमें आ रहा था कि राधा रमन मेरे, तो उसमें था कि भजन आगे चला तो उसमें आया कि मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। इस शब्द से एकदम हमारे कभी टक टक हो जाता है, नॉक नॉक करके, तो धुआं एकदम एकदम माइंड घूमा। मतलब वो शब्द नहीं, पर कुछ और चल रहा था। तो कई बार हम सुना करते थे, 2009 में ये भी भजन सुनते थे। तो जन्म जन्म से बिछड़ा हूँ, है नाथ मुझे अपना लो। तो लोगों, अब तुम्हें तो क्या समझाएगा, इससे यही क्लू निकालोगे कि जन्म जन्म से भटका हूँ, ये नाथ हम बिछड़े तुमसे मिलना चाहते। इतने से हमने सोचा कि सत्संग बनाए, इतने से दिमाग ख्याल आया कि गलती हम लोग, सब लोग, तुम लोग कहाँ करते हैं। तो हमने सोचा कि प्रवचन कर दें। तो उसमें था कि मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो, मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो, राधा रमन मेरे, ऐसे करके भजन था। तो अब ये था कि उसमें कह रहे कि जन्म जन्म से भटका हूं। तो कौन कह रहा, हम लोग कह रहे हैं कि हम जन्म जन्म से भटके हैं। अब हमें ये जानना कि हम भटके कैसे हैं, मेन समझो। भगवत प्राप्ति मतलब भगवान में मिलना, भगवान को पाना, या भगवान को हो जाना, एक ही चीज है। तो जन्म जन्म भटके हैं, तो भटक कैसे रहे, पहले ये बताओ।
पहले सोचो हम लोग भटक कैसे रहे हैं, अब भटक कहाँ रहे हैं। तो हम लोग भटक कहाँ रहे हैं पता, पहले ये जानो हम भटक कहाँ रहे हैं। हम लोग भटक रहे हैं माया में। कहाँ? माया में रह रहे हैं, घर गृहस्थी, भोग विलास, इनमें भटक रहे हैं। भटक रहे हैं, सभी लोग भटक रहे हैं, हम सभी लोग भटके। तो जन्म जन्म से भटके हैं इन माया में, भोग विलास में, हर चीज में भटकते रहे। और एक तरफ से उनसे कहते भी हम तुम्हारे हैं, और लेकिन भटक कहाँ रहे हैं, माया में, और उनसे कहते रहे हम तुम्हारे हैं। कोई नहीं पाता। एक ही चीज रहेगा, अगर उनके हो तो भटक नहीं रहे हो, और भटक रहे तो उनके नहीं हो। अगर हम उनके हैं तो भटकन खत्म हो जानी चाहिए। भटकन है इसके मतलब हम उनके नहीं है। क्लियर हो गया? सही से बात है। अगर हम भटक रहे हैं तो उनके नहीं है, उनके हैं तो भटकन खत्म हो जाएगी। हम भटक ही नहीं पाते, भटक ही नहीं सकते। जो उनका होगा वो भटक ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मिलना किसे है, कैसे हमारा एकत्व हो, कैसे परमात्मा तत्व परमात्मा में हम मिलें, कैसे ब्रह्म में स्थापित हो, कैसे ब्रह्म की स्थिति हो, कैसे परमात्मा तत्व से हम मिलें, कैसे परमात्मा हमारी स्थिति हो, मेन चीज है। तो अभी क्या है ऐसे समझ लो। अभी क्या है, कई बार होता है अभी दो हैं। कौन? एक तुम और एक तुम्हारा वो जिससे मिलना है। एक तुम्हारा मिलने वाला है, एक तुम, दो लोग हो। अभी दो लोग हो, तो जब दो लोग हो तो फिर अभी भटकन चालू रहेगी, क्योंकि अभी दो लोग हो। और दो से जब एक हो जाओगे तो भटकन खत्म हो गई, क्योंकि जन्म जन्म से बिछड़े थे, मिल गए। नाथ ने अपना लिया या तुम नाथ फिर मिल गए, बातें किए, हे नाथ मुझे अपना लो, मिल गए, एक हो गए। अब मिले कैसे, पहले ये जानो। तो मिलने के लिए सबसे पहले क्या होते हैं कि 9 द्वार होते हैं। 1 2 3 4, है ना, 4 5 6, ये सब जो भी हैं 9 द्वार होते हैं। अब ये 9 द्वार से ही हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं? 9 द्वार से। हम इन 9 द्वारों से आगे देखा तो तभी, और इसमें और चीज है। 9 द्वार ये हो गए, उसके ऊपर पंच महाभूत। पंच महाभूत का मतलब ये है कि 9 द्वार में जो पंच महाभूत के तत्व हैं, जैसे रूप, रसना, आंख से रूप, उनको देखेंगे और उसी के द्वारा समझेंगे। तो काय के द्वारा समझ रहे हैं? ये अग्नि रूप के द्वारा, पंच महाभूत के द्वारा समझ रहे हैं। तो कहाँ समझ में आएगा? समझ आया? सुन रहे हैं कहाँ से? आकाश तत्व से। तो जो भी तुम सुनो, वेद, वाणी, पुराण, ये सब आकाश तत्व है। सुन के अगर हम कुछ पहुंचना चाह रहे हैं तो नहीं पहुंच सकते। जब कृपा हो जाए गुरु की और भगवान दोनों एक साथ कृपा कर दें पूरी, तब समझ में आता है। कान से सुन रहे वो भी आकाश तत्व है ना। ध्वनि शब्द है, शब्द आकाश का तत्व है। अब इन सब से परे हो, 5 ये सब चीज खत्म कर दो। 9 द्वार और 5 महाभूत, इनसे समझना नहीं है। समझो, इनसे नहीं समझना है। इनसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भूल जाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे एक चीज बचती है, उसके कई रूप हैं। वो क्या है? वो है मन। क्या? मन। मन के कई रूप हैं। जैसे मन को अंतःकरण भी बोल देते हैं। अंतःकरण 4 चीजों से मिलकर बनता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। ठीक है, अब तुम मन से समझ रहे हो तब भी नहीं समझ पाओगे। बुद्धि समझोगे, चित्त से महसूस करना, अहम से कि मैं नहीं, इनसे भी परे जाना है। हाँ, ये मेन है, इनसे परे जाना है। जब इनसे परे जाओगे तो इसके बाद पहुंचोगे कहाँ? स्वभाव में, जिसे प्रकृति कहते हैं, स्त्री भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं,
सीता भी बोलो, राधा भी बोलो, पार्वती बोलो, और उसको शक्ति देने वाला वो पुरुष परमात्मा है। उन दोनों का मिलन होता है। जब ये पंच महाभूत के परे, जब हम जाएंगे मन के परे, तो मन के परे जब करेंगे तो मन को क्या सोच रहे, ज्यादा सोचना हो नहीं, खत्म कर दो। बुद्धि से भी उसको भी खत्म कर दिया, चित्त से खत्म कर दिया। एक चीज बचती है अंत तक, ध्यान देना खूब अच्छी तरीके से। एक चीज बचती है अंत तक, वो क्या है? वो है अहम। क्या? अहम। सही पहचान है, अहम बुद्धि। अहम बुद्धि क्या है? कि मैं हूं। क्या? मैं हूं, मैं अलग हूं। हम क्या मानते? मैं अलग हूं, प्रभु अलग हैं। तो तुम जो मान रहे हो ना कि अहम में मैं हूं, मैं कुछ अलग हूं, यही तुम्हारा बिछड़ने का कारण है। अभी तुम कह दो नहीं हम प्रभु के हैं, हम हो गए, हम है ही नहीं, मेरा शरीर है ही नहीं, ये शरीर राधा रानी का है, ये शरीर उनका है, ये उनका, तो क्या हो गया? एकत्व हो गया। अब उनमें तुम में भेद नहीं रहा, मिलन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, एक तरीका से मिल गए। लेकिन ये स्थिति बनाए रखना कब? जीवन पर्यंत, अंतिम क्षण तक। और जब अंतिम क्षण तक बना रहेगा तो फिर संसार में जब बुद्धि नहीं जाएगी, यही बना रहेगा, तो फिर तुम्हारी गति परमात्मा में अपने आप हो जाएगी, क्योंकि संसार में तो रहेगी नहीं। समझ आ गया? सरल भाषा में बता रहे हैं, राधा रानी बतवा रही। हम तो प्रवचन ज्यादा करते नहीं है, सत्संग करते नहीं, आपको पता सब लोगों को। तो ध्यान रखो कि जब हमारी की ये बुद्धि आ जाए कि नहीं, अब कभी भजन करते तुम कहते नहीं मैं भजन कर रहा हूं, तो फिर अभी तुम अलग हो। तुमने क्या कहा? मैं भजन कर रहा हूं, तो ये अलग तुम अलग। हर समय ध्यान रहे, ये अपने आप में खेल नहीं, अपने आप में खेल नहीं। एक ओम द्वितीय तृतीय भूतनों बसती, ये अपने आप में खेल नहीं। एक ओम बहुत से हम चल रहे हैं, 1000 रूप ले लिए, हम भी यही हैं। मतलब ये हम ही बने हैं, भगवान ही हम बने हैं। भगवान का जो भगवान के कई रूप हैं, उन रूपों में से हम एक हैं। तो भगवान कौन है? वो। अब हम अपने को अलग मान रहे हैं, यही बिछड़ना है। समझ आ गया? नहीं आ गया? 10 मिनट में बता दिया, थोड़ा आगे इधर उधर बताया, जो मेन टॉपिक चला उसमें 10 मिनट बताया आपको। तो जब तक आप अहम भाव से अपने को अलग मानते रहोगे, नहीं मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग, तभी उसमें क्या कहा कि मैं जन्म जन्म से भटका हूं, हे नाथ मुझे अपना लो। तो कौन भटका? मैं भटका हूं। और जब हमारी भटकन कब खत्म होगी? जब हम अपने को अलग मानना छोड़ देंगे और उनसे अब हम अलग मानते नहीं है, मिलना हो गया, नाथ ने अपना लिया। क्योंकि अभी तक हम क्या थे? भटकते रहे, काय में भटक रहे कि मैं अलग हूं, वो अलग है, ये अलग, वो अलग, ये भटकन है। और जब मिलन हो गया प्रभु से, हम जान गए उनमें हम में कोई अंतर नहीं, वो ही हमारे अंदर खेल रहे हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, तुम क्या समझते शरीर हमारा है? यही भटकन है। तुम समझते हो शरीर तुम्हारा है, ये भटकन है। प्रभु से बिछड़ना है कि तुम ये तो शरीर तुम्हारा है, तुम साधु हो, तुम गृहस्थी हो, ये भटकन है। ना तुम साधु, ना व्यक्ति, ना गृहस्थी, कुछ नहीं हो, ये शरीर प्रभु का है। शुरुआत में भी कई बार हम प्रवचन बताए, कितनी बार बताया, कहा भी था, चीज देखते होंगे कि हम ये शरीर किसका है? राधा रानी का। जो भी मानते हो तुम्हारा इष्ट हो, भगवान जिसे मान लिया हो, एक साथे सब सदे सब साथे सब जाए, राधा रानी का, भगवान का है, राम का है। मन बुद्धि इंद्रिय किसकी? उसी की है। आत्मा ये जो दिख रही है, शक्ति देती है, ये जो भी दिख रहा है, वो उन्हीं का, वो ही है। तो ये कर कौन रहा है? बार बार सोचना चाहिए, आना चाहिए कि ये कर कौन रहा? फिर वो ही कर रहा सब कुछ, वो ही सब कुछ कर रहा है। जो लीला चलाए है, कौन चलाए है? वो ही चलाए है, उसके अलावा कोई नहीं चलाया है। सारी चीजें वो ही कर रहा है, सब वो ही चला रहा है, लेकिन हम अपने आप को अलग मान बैठे। यही भटकन है,
यही बिछड़ने का कारण है। जिस दिन हम अपने अंग प्रत्यंग एक एक चीज सब चीज में दर्शन कर लेंगे भगवान का कि नहीं ये भगवान का है, सारी चीज बाहरी अंतरी। कितनी बार हमने कहा था भगवत में कि भाई बाहरी बुद्ध ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान, अंतर हमारे अंदर जो है परमात्मा है, ये सब उन्हीं का है, तो बाहर उन्हीं का है। कहा था कई बार, कहा कि तुम ये समझो कि ये क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण है, कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना स्थान। कहा था हमने जब साधना में जो पॉइंट बनाए थे 6, उसमें दिया हुआ इसे शुरुआत में 1 साल पहले। तो जब हम मानने लगेंगे इस तरीके से, तब जाके हमारी प्रभु से मिलन हो पाएगा। हर समय आना चाहिए, तुम्हें आएगा जरूर कि नहीं हम अलग हैं, पर नहीं मानना है, नहीं हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। वो कहेगा नहीं हम प्रभु के हैं, तो एक दिन फिर होने लगेगा नहीं हम तो प्रभु के हैं, हम तो प्रभु के हैं, हम प्रभु को खिला रहे हैं, हम तो उन्हीं को खिला रहे हैं। फिर वो मिट जाएगा। क्या? नानत्व। जो नानत्व होगा अलग, वो मिट जाएगा। फिर हम उनसे एक हो गए, मिल गए उनसे। अभी तक हम भटक रहे थे कि मैं अलग हूं, मैं अलग, ये भटकना है। हम अपने को अलग मान रहे थे, यही तो भटकना है, यही माया है। हम उनसे अपने को अलग मानते, ये माया है। कितनी सरल बात है, समझाई? हम अपने को अलग मानते, ये माया है। और दुनियादारी नहीं, ये वो छोड़ो, सिर्फ वो तो बाद की बात आती है। जब हम अपने को अलग मानते उसके बाद तो बात आती है, तब हम सोचते हैं ये मेरे, वो मेरे। वो माया नहीं है। हम उनसे, प्रभु से अपने आप का अस्तित्व, अपना अस्तित्व प्रभु से अलग माने। हम माने कि ये शरीर मेरा है, यही माया है। ये शरीर प्रभु का, मन मेरा है, नहीं प्रभु का मन है। खत्म हो गया। इतना समझाएगा, यही है, इतना सरल है और आप सबको बता दिया। कम शब्दों में समझें इसको और अभ्यास करें कि किस तरीके से अपने नानत्व को मिटा के एकत्व में आए कि नहीं ये शरीर हमारा, ये मन बुद्धि सब प्रभु का है। तो सारे जगत में जो है मन बुद्धि ये दिख रहा, वो प्रभु का है। सारे पेड़ पौधे सब जीव चराचर सब उन्हीं का है। सियाराम में सब जग जाने, हो गई भगवत प्राप्ति। कितनी सरल है। इसी के साथ सभी को राधे श्री बाबा की राधे 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 श्री।